आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लतीफ़ अवान, जो एज केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम केमिस्ट्री फ़र्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 में डिस्कशंस कर रहे हैं और अपने लास्ट लेक्चर हम लोगों ने जो है वो आयंस की डिस्कशन की थी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन देखा था। ये बेटा ये लेक्चर उसी लेक्चर का तसलसल है, लेकिन यहाँ पर ना दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि बेटा आपको ना एटम और मालिक्यूल का कंसेप्ट अच्छी तरह आना चाहिए। अगर आपको मालिक्यूल का कंसेप्ट होगा कि किसको आप मालिक्यूल कहते हैं और किसको मालिक्यूल नहीं कहते, इसे जो इससे पहले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको फिर मालिक्यूल और पॉली एटॉमिक आयन की समझ नहीं आएगी। कैसे मालिक्यूलर आयंस, किसको मैं मालिक्यूलर आयंस कह रहा हूँ, किसको मैं पॉली एटॉमिक आयन कह रहा हूँ। तो ये लाजमी है कि आप पिछला लेक्चर, मालिक्यूल वाला लेक्चर, एटम वाला लेक्चर अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें, बार बार देखें। बट जब आप उसे अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर आप लोगों को ये हमारे पास जो है वो पॉली एटॉमिक आयंस की क्लियरेंस हो जाएगी। जी बच्चों, हम डिस्कस करते हैं जी कि मैंने इन दोनों चीज़ों में ना डिफरेंस लिख दिया है ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। किससे पॉली एटॉमिक आयन कहते हैं, किससे मालिक्यूलर आयन कहते हैं। देखिए बेटा, अगर ग्रुप ऑफ एटम्स मिलता है, ग्रुप ऑफ एक एटम को तो आप एक एटम कह रहे हैं, सिंगल स्पीशीज है, लेकिन अगर ज्यादा स्पीशीज हैं, जैसे हमारे पास इधर देखें OH नेगेटिव है। अब जो ये OH नेगेटिव जो है ना हमारे पास, क्या ये मालिक्यूल है? नहीं, मालिक्यूल तो नहीं है। क्यों हमारे पास मालिक्यूल नहीं है? इसलिए कि बेटा मालिक्यूल के लिए मैं आपको बता चुका हूं, स्टेबिलिटी होना जरूरी है। ये स्टेबल तो नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये मालिक्यूल नहीं है। अब जब एक ग्रुप ऑफ एटम पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जैसे हमारे पास NH4, अब ये ग्रुप ऑफ एटम है, इस पे बेटा जब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो इसे हम पॉली एटॉमिक कहेंगे, पॉली एटॉमिक आयन कहेंगे। मालिक्यूल क्या है? यही मैं बच्चों अगर H2O लिख दूं या मैं NH3 लिख दूं तो ये देखें मालिक्यूल है। यहां पर ऑक्टेट कंप्लीट है, जहां पर ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो मालिक्यूल है, जहां पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वो पॉली एटॉमिक है। अब जब कभी भी ग्रुप ऑफ एटम या पॉली एटम्स पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा तो हम उसे पॉली एटॉमिक आयन कहेंगे। ये देखो बेटा, मैंने ग्रुप ऑफ एटम हैज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन इट, ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर Cr2O7। अब ये मालिक्यूल नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। MnO4 नेगेटिव 1, NH4, SO4, ये बेटा मैं यहां पर लिख देता हूं CH3। अब ये इधर देखें, CH4 मालिक्यूल है, लेकिन CH3 तो मालिक्यूल नहीं है। NH3 मालिक्यूल है, NH4 तो मालिक्यूल नहीं है। तो जब ग्रुप ऑफ एटम पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा उसे हम पॉली एटॉमिक आयन कहेंगे। और जब कभी भी मालिक्यूल पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा, मालिक्यूल इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या गेन करेगा, उसे हम मालिक्यूलर आयन कहेंगे। तो तीन चीजों में डिफरेंस देखें। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है आप उसे आयन कहते थे, जब ग्रुप ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है उसे हम पॉली एटॉमिक आयन कहते हैं, और जब एक मालिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है उसे हम मालिक्यूलर आयंस कहते हैं। अब बेटा अगली बात देखें, एग्जांपल्स दे देंगे दोनों की। हमारे पास H2O प्लस हो गया, मालिक्यूलर आयन हो गया, NH3 प्लस हो गया, मालिक्यूलर आयन हो गया, CH4 हो गया, या CO2 हो गया, या CO पॉजिटिव हो गया। ये लें बेटा जी, जितने भी हमारे पास जो है मालिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेंगे, O नेगेटिव 2 हो गया, O2 प्लस 2 हो गया हमारे पास, या इसी तरीके से NO3 हो गया हमारे पास। ये मालिक्यूलर आयन नहीं है, ग्रुप ऑफ एटम है। जो कोई भी मालिक्यूल नहीं होगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा उसे आप पॉली एटॉमिक आयन कहेंगे। जब कभी कोई मालिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा, इसको बेटा जी हम लोग मालिक्यूल, शर्त है मालिक्यूल, मालिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा उसे हम मालिक्यूलर आयन कहेंगे। दूसरी बात, तो आपको मैं ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। कैटाइनिक ग्रुप ऑफ एटम लेस अबंडेंट होते हैं, कैटाइन कम बनते हैं। ग्रुप ऑफ एटम में कैटाइन्स कम बनते हैं, लेकिन मालिक्यूलर आयंस में देखें बेटा हमारे पास कैटाइनिक मालिक्यूलर आयन आर मोस्ट अबंडेंट। ये दोनों बातें एक दूसरे के अपोजिट हैं।
आपने इनको समझना भी है, याद भी रखना है, ताकि एमसीक्यूज में आ जाता है तो कैटाइनिक ग्रुप ऑफ एटम लेस अबंडेंट है, लेकिन मॉलिक्यूलर कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन जो हैं वो ज्यादा अबंडेंट हैं, ये ज्यादा पाए जाते हैं। इसकी रीजंस क्या है आपको मैं भी समझा देता हूं। जब आप ये पढ़ लेंगे ना कि मॉलिक्यूलर आयन्स बनते कैसे हैं, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा। ये लेकिन बेटा, मॉलिक्यूलर आयन्स आर जनरेटेड बाय, कैसे जनरेट होते हैं, आप पास ऑन करते हैं हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम। आप किसी गैस में से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम पास करें, स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन पास करें, या आप अल्फा पार्टिकल, आप जानते हैं इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इन पार्टिकल्स को आप बम्बार्डमेंट करें, या एक्सरेज बच्चों आप कहीं से भी पास ऑन करते हैं किसी भी गैस में से, तो फिर आपके पास मॉलिक्यूलर आयंस जनरेट होते जाएंगे। मॉलिक्यूलर आयंस में कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस ज्यादा अबंडेंट होते हैं। इसकी वजह क्या है? तो बेटा इधर देखें, जब आप इनकी प्रोडक्शन पे सोचेंगे ना, जैसे ही आपने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम की बम्बार्डमेंट करनी है मॉलिक्यूल में से, तो इसमें से उसने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स के उसमें रहने के चांसेस, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स है, रहने के चांसेस ऑलमोस्ट नहीं है। तो इसलिए बेटा हमेशा जब इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा तो कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस बनेंगे। अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करेंगे तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स को लेके निकल जाएंगे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स इंटर तो नहीं हो सकते। एक्सरेज भी बेटा ये हमारे पास जो है बहुत शॉर्टर वेवलेंथ की रेज होती हैं, बड़ी स्पीड अप होती हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन्स लेके निकल जाएंगे। तो तीनों सूरतों में देखें ना, कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस बनने के ज्यादा चांसेस हैं। इसलिए कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस ज्यादा अबंडेंट होते हैं एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन से। यहां क्या रीजन है जी? कैटाइनिक ग्रुप ऑफ एटम या पॉलीएटॉमिक कैटाइन में हमारे पास वो लेस अबंडेंट है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बेटा स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अभी तो देखें बेटा, मैं अगर आपसे कहूं ना जी SO4 2 नेगेटिव, SO4, तो हमारे पास 1 2 3 4 ये 4 ऑक्सीजन है। अब SO4 2 नेगेटिव, तो यहां तो हम डबल बॉन्ड कर लेते हैं, ये दो तो डबल बॉन्ड हो गया यहाँ ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ क्या है? ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। अब बेटा ये नेगेटिव ये यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड बनाता है तो इस तरीके से हमारे पास ये डबल बॉन्ड आगे चलता जाएगा। ये हम सेकंड ईयर में जब जाएंगे ना तो रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बहुत डिटेल से डिस्कस करते हैं। जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं उतना ज्यादा स्टेबल होता है। तो याद रखिएगा, जब कैटाइनिक ग्रुप ऑफ एटम्स में एनाइंस बनते हैं हमारे पास में है, वो ज्यादा बेटा स्टेबल होते हैं, क्यों? उनके ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन जब हमारे पास यही क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर क्योंकि बम्बार्डमेंट हुई है और उस बम्बार्डमेंट के नतीजे में ज्यादातर चांसेस यही हैं कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर आयंस बनेंगे वो याद रखिएगा कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस होंगे। फिर बेटा इसकी एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए कि जब कभी भी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके यूजेस आने चाहिए कि हम मॉलिक्यूलर आयन बनाते क्यों हैं। तो ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन गिव यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर का बड़ा रोल है। स्ट्रक्चर्स, जितना अच्छा स्ट्रक्चर आप समझेंगे आप उसकी केमिस्ट्री समझ सकते हैं। तो हम किसी भी मॉलिक्यूल के अगर स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं तो हम समझने उस मॉलिक्यूल की केमिस्ट्री अच्छी समझ आ जाती है। और ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हमें तब समझ आता है जब हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूलर आयंस ब्रेक होते हैं, तो ये हमें उस मॉलिक्यूल के मुतालिक यूजफुल इंफॉर्मेशंस देते हैं। उम्मीद है आप इसे अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। आयंस, मॉलिक्यूलर आयन, पॉलीएटॉमिक आयन, मॉलिक्यूलर आयंस क्यों अबंडेंट होते हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस में कैटाइनिक ग्रुप ऑफ एटम्स क्यों लेस अबंडेंट होते हैं, आपको ये मेरी बातें क्लियर होंगी। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी और नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।